जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए, ये टेस्ट नंबर 5 है आपका। टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले आपने पूरा टेस्ट नहीं किया है तो जाके टेस्ट कीजिए। और आपको बता दें, ये जो भी टेस्ट आपको करवाया जा रहा है, ये 2025 में जो सारे सेट में पूछा गया है ना, उसी सारे क्वेश्चन को लिया गया है। और 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए 2025 का, यानी कि जो भी क्वेश्चन मैं करवाई हूँ 2025 के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए इन क्वेश्चन को लेके आ रही हूँ, टेस्ट लगवा रही हूँ। यानी कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपका तैयारी भी हो जाएगी अच्छे से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2025 का पेपर भी सॉल्व करवा दिया जाएगा इसी वीडियो के ज़रिए। तो आपके साथ साथ 3 काम आसान हो जाएगा, यानी कि पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, दूसरा आप टेस्ट लगा लेंगे, तीसरा आपका कि यूपी बोर्ड का जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है वो भी तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रहे, बारी बारी से सारी चीज़ें देखना है। और आपको मैं बताते आ रही हूँ, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे कोड लिखा होता है। यहाँ पे देखिए, आपको अगर पेपर मिलेगा, पेपर का सेम ऐसे ही पैटर्न होगा। देखिए, यहाँ पे अनुक्रमांक है, यानी कि आपको अपना रोल नंबर लिखना रहता है। रोल नंबर अनुक्रमांक होता है, नाम लिखना होता है, आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे ओएमआर सीट पे ये भरना होता है, यानी कि 2 ऐसे बॉक्स बना होता है ओएमआर सीट में, और इसमें आपको डी और आई ऐसे करके भरना होता है ओएमआर सीट पे। ये कोड है उसका। उसके बाद से 2026 लिखा होगा और सामाजिक विज्ञान लिखा होगा। और उसके बाद से चलिए देखते हैं क्या है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। पूर्णांक, यानी कि जो पूर्णांक होता है आपका 70 नंबर का होता है। 70 नंबर का, यानी कि देखिए 70 नंबर का मतलब है, यानी कि 100 नंबर में से आपको 70 नंबर का पेपर लिखना होता है और 30 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल में करवाया जाता है, बाहर से आते हैं टीचर्स, वाइवा लेते हैं और प्रैक्टिकल कॉपी चेक होता है। 30 में से जो भी नंबर दिया जाता है वो क्या होता है, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जुड़ जाता है। और उसके बाद से क्या होता है, 70 नंबर का पेपर होता है आपका लिखित वाला। उस 70 नंबर में आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी होता है, और 50 नंबर का जो 80 से 150 शब्दों का जो प्रश्न होता है, यानी कि शब्दों में लिखना होता है उत्तर को, वो होता है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओएमआर सीट, यानी कि 20 नंबर वाले क्वेश्चन जो ओएमआर सीट पे करने होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आपसे बताया जा रहा है, बार बार सारे एमसीक्यू करवाए गए हैं। और ये 2025 का पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र आया हुआ है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, वही सारे क्वेश्चन को उठाया गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप मिला सकते हैं उससे। 2025 का अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है या कहीं से भी क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, आप मिलाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। अदर कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि कोई भी फालतू सा क्वेश्चन नहीं ला के रखाया गया है यहाँ पे टेस्ट में। आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी को लाया गया है। आप अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। पूर्णांक 70 नंबर का होता है। सारी चीज़ें डिटेल में आपको बता दी गई है। 15 मिनट आपको मिलता है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, ये सारे बच्चों को मिलता है। प्रश्न 2 खंडों में विभक्त होता है, अ में और ब में। ध्यान रहे बच्चों, देखिए जो अ वाला क्वेश्चन होता है वो ओएमआर सीट पे आपको भरना होता है, जो 20 नंबर का होता है, 20 बहुविकल्पी पूछा जाता है। और जो ब होता है वो 50 नंबर का होता है, यानी कि जो 150 और 80 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है, वो होता है। अब ध्यान रहे, इसमें क्या है, खंड अ वाला क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आप सभी को। 20 नंबर का प्रश्न है, 20 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन आपको लगाना है और टेस्ट करना है अपने आप को कि हमें कितना आ रहा है, हम कितना यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 20 में से कितना नंबर ला सकते हैं। ये 2025 के जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उनके द्वारा मतलब जो बच्चे पेपर दिए हैं वो यही पेपर दिए हैं। जो भी मिक्स क्वेश्चन है 2025 के, सभी सेट में पूछा गया, वही सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, ओएमआर सीट पे आपको एक उसके सामने लिखा होगा कितने नंबर का है, यानी कि 1 नंबर का होता है। अब ओएमआर सीट पे क्या होता है कि ओएमआर सीट पे काटना नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे ओएमआर सीट अगर दिया है, ए ऑप्शन दिया है, 4 चीज़ें दी गई हैं, 4 गोला दिया गया है, तो आपको इस तरह से कुछ भी काटना नहीं है। व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना। अगर व्हाइटनर लेके जा रहा है मत लेके जाइए, व्हाइटनर का प्रयोग करना ही नहीं है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। अगर आप चॉक लेके जा रहे हैं तो चॉक का भी प्रयोग नहीं करना है, चॉक का भी प्रयोग नहीं करना है। और उसके बाद से आपको क्या करना है, ना इरेज़र का यूज़ करना है, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। आपको केवल काले और नीले बॉल पेन का यूज़ करना है, जेल पेन का भी प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रहे। और प्रश्न पत्र के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए हैं।
चलिए, जिन बच्चों ने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र नहीं देखे, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाइए वहाँ से देख सकते हैं। और ये भी पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र ही है। 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे सेट में, वही सारे क्वेश्चन आपको लगवाए जा रहे हैं। 2025 का होने के बाद से 2024 का सेट मैं शुरू करूँगी। चलिए, निम्नलिखित में से गुलामगिरी किसकी रचना है? अब आपको उत्तर बताना है। सभी बच्चे प्रयास करें उत्तर देने का, क्योंकि देखिए अगर आप उत्तर यहाँ पे दें, यानी कि 2025 का क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व हो जा रहा है आपसे, तो 2026 का भी क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रहे, आप अपना स्कोर बताइएगा कि 20 में से आपके स्कोर कितने आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, गुलामगिरी किसकी रचना है? अब बताइए, आप सभी उत्तर बताइए। सारे बच्चे जो देख रहे हैं उत्तर बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले। अब बताइए, उत्तर बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए, सारे बच्चे उत्तर बताइए। आप यहाँ पे उत्तर बताइए। यहाँ पे नेहरू होंगे। बताइए उत्तर क्या होगा इसका, क्या होगा उत्तर इसका? गुलामगिरी। ये इतनी बार पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, 2025 के सेट में 2 बार पूछा गया, 2 सेट में पूछा गया है। देखिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। आपको बताना है क्या होगा। ज्योतिबा फुले। क्या होगा? ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर होगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। गुलामगिरी किसकी रचना है? तो आपको उत्तर, सही उत्तर पे टिक लगाना है। क्या होगा कि ज्योतिबा फुले गुलामगिरी की रचना किए थे। ठीक है, ज्योतिबा फुले याद रखना है आपको। अब चलिए, अब ये पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2025 में जो प्रश्न पूछा गया वही सारे प्रश्न हैं, अदर किसी भी चीज़ से नहीं इसको उठाया गया है। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा का उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची में, सॉरी, भारत के संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? अब बताना है आपको कि किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। क्या आपको उत्तर पता है? इसके बारे में बताइए। ये सारे जो क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूरा जो, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी का बुक है, बुक रखे मत रहिए, उसको पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम है बच्चों के पास, अगर आप बुक पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ पढ़िए बुक को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्या होगा? 8वीं अनुसूची। क्या होगा? 8वीं अनुसूची में यहाँ पे 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। याद रखना है आपको, 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आपको बताना है अमेरिका है, भारत है, रूस है या फ्रांस है। राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए, जो बच्चे सीरियस नहीं ले रहे हैं, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम अब हो सकता है फरवरी और वरी तक यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप सभी सीरियस लीजिए। चलिए बताइए, उत्तर बताइए। अमेरिका होगा, भारत होगा, रूस होगा या फ्रांस होगा? क्या होगा? भारत इसका उत्तर होगा। चलिए, उसके बाद से ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी इस क्वेश्चन को करवाई थी, आज भी इस क्वेश्चन को ली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों ने 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा था? अब बताना है आपको कि कौन था। आप बताइए, आप सभी इसका उत्तर बताइए। ऑटो वॉन बिस्मार्क था, हिटलर था, नेपोलियन बोनापार्ट था या फिर मेटरनिख था? अब उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, क्या होगा इस पे? नेपोलियन था। नेपोलियन इसका राइट आंसर होगा। देखिए, प्रश्न बड़ा है, इसीलिए इसको मैं दोबारा क्वेश्चन ली हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप ध्यान रहे, आप इसको याद करके चलते रहिए। चलिए, उसके बाद से चौथा है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, सारा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर आपके तैयार हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? बताइए, इसका उत्तर बताइए। बहुत जल्दी पारित हुआ था,
ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको। बताइए कि कब हुआ था, 1958 में, 2014 में, या 1999 में, या 2023 में? बताना है उत्तर क्या होगा। 2023 में हुआ था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में पारित हुआ था। ध्यान रहे आप सभी को, भूलिएगा मत। चलिए, अब उसके बाद से है बहुजन समाज पार्टी है। अब आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी है, बताइए क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, अल्पसंख्यकों का दल है, या महिलाओं की पार्टी है? उत्तर बताइए कि उत्तर क्या सही होगा। और बच्चों सही सही बताइएगा कि आपसे अब तक 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। इन 6 में से क्या कोई भी उत्तर आपको ऐसा है जो नहीं आया हो, जो यानी कि यूनिक लगा हो, यानी कि नया क्वेश्चन लगा हो, या कभी पढ़ा हुआ ना लगा हो? बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और कितने क्वेश्चन अब तक सॉल्व हुए हैं? बहुजन समाज पार्टी है, अब आपको बताना है। जो भी बच्चे लाइटली ले रहे हैं, यानी कि सीरियस नहीं ले रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे के आइएगा एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का, और वीडियो से आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, क्षेत्रीय दल है, या फिर राष्ट्रीय दल है, अल्पसंख्यक है, या ये क्या है, ये राष्ट्रीय दल है। याद रहे, राष्ट्रीय दल है उत्तर। अब चलिए उसके बाद से 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? अब आपको बताना है कि किस क्षेत्र का व्यवसाय है। उत्तर बताइए, सभी लोग उत्तर बताइए। इसका उत्तर बताइए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप बताइएगा कि क्या होगा इसका उत्तर। ये HW है, यानी कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ कि क्या क्या होता है। कृषि क्षेत्र है, फिर उसके बाद से कौन सा क्षेत्र है, यानी कि जो विनिर्माण उद्योग हैं, उसके बाद से जो सेवा क्षेत्र है। अब आपको बताना है कि 7वां क्वेश्चन SW है। आप बताएंगे कि इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन नंबर पे। देखिए, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? कल भी इस उत्तर को बताए थे कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र में खेती की जाती है उसे सोपानी खेती कहते हैं। अब यहाँ पे उत्तर के हिसाब, प्रश्न के हिसाब से देखिए कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन आता है। क्या पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तराखंड आता है, या उत्तर प्रदेश आता है? उत्तर बताने का प्रयास कीजिए आप सभी। और जिन भी बच्चों के पास समय कम है, 2x में वीडियो आप देख सकते हैं, या 1.5x में वीडियो देखिए, स्पीड बढ़ाइए और केवल आवाज़ सुनिए और उत्तर सुनिए कि क्या बोला जा रहा है। आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा। बताइए क्या होगा। पर्वतीय क्षेत्र में क्या आता है? देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड यहाँ के आसपास कहीं आएगा। क्या होगा? उत्तराखंड यहाँ पे। तो ये क्या होगा? पर्वतीय इलाका होगा, तो यही होगा सोपानी खेती यहाँ पे। अब प्रश्न के हिसाब से यही उत्तर सही होगा। चलिए, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। बताना है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, यानी कि देखिए, अगर यहाँ पे अगर इंडिया है, अगर भारत है अपना, ठीक है, भारत है, या भारत से दूसरे देशों में अगर व्यापार हो रहा है, तो क्या लाभ होगा, किसको लाभ होगा? छोटे देशों को या बड़े देशों को, या फिर A और B दोनों, या किसी को नहीं? अब बताइए, छोटे से चीज़ों को लेके समझिए। यानी कि भारत है, भारत के बगल में ही नेपाल है। देखिए, अगर यहाँ से कोई चीज़ जा रही है तो क्या किसी देश को फ़ायदा नहीं हो रहा है? क्या अपना फ़ायदा नहीं हो रहा? क्या उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है? यानी कि जिस चीज़ को जो भी उत्पादन ज़्यादा है, वो अगर हम नेपाल में भेज देते हैं, ठीक है, अगर नेपाल को भेज देते हैं, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और हमारी ज़रूरत क्या है? पैसे की, या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो पूरा हो जा रहा है। तो क्या लाभ नहीं हो रहा है? दोनों देशों का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों देशों का लाभ हो रहा है। तो क्या होगा इसमें? छोटे देशों का भी और बड़े देशों को व्यापार से लाभ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A और B दोनों होगा। A और B दोनों आंसर सही होगा। चलिए, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उपभोक्ता अदालत। अब पूछ रहा है जो उपभोक्ता अदालत है वो क्या काम करती है? अब आपको बताना है। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है, आपको बताना है जो उपभोक्ता अदालत है। और अब बताइए, उपभोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ था, ये बताइए आप सभी। इसका क्वेश्चन का आंसर बता चुकी हूँ। अब बताइए, इसका उपभोक्ता आंदोलन का उपभोक्ता अधिकार की रक्षा करती है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है, या मानवाधिकार की रक्षा करती है, या उद्योगों
के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती है। उत्तर क्या होगा इसके? उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है। जो भी उपभोक्ता के अधिकार हैं उसकी रक्षा करने का काम करता है उपभोक्ता अदालत। ध्यान रहे आप सभी को। चलिए, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? इतने बार क्वेश्चन इसको पूछा गया है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। उत्तर बताइए आप सभी, उत्तर बताने का कोशिश कीजिए। क्या होगा? गैरीबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम? उत्तर बताइए क्या होगा इसका उत्तर? क्या होगा? गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा। सभी को ये प्रश्न आना चाहिए, सभी बच्चों को ये प्रश्न आना चाहिए। उसके बाद से चलिए, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या बताना है। देखिए कितना ज़्यादा ये यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है। रेल से संबंधित प्रश्न पूछा है कि जो भारत में रेल है, रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है बताना है। जो जोन्स हैं इसकी कितनी संख्या है बताइए आप। 16 है, 18 है, 10 या 12 है? क्या इसके पहले इसके बारे में आपने सुना है? रेल प्रखंड के बारे में बताइए आप सभी, क्या सुने हैं कभी? बताइए। ये बहुत ही नया क्वेश्चन है, 2025 में ये पूछा गया है, तो इसीलिए मैं 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानती हूँ ये प्रश्न को कि किसी न किसी सेट में हो सकता है पूछा जाए। उत्तर बताइए इसको। उत्तर क्या होगा? 18। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यही प्रश्न आपसे मैं पूछ रही थी कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए ये प्रश्न आ भी गया है यहाँ पे, कब हुआ था बताना है। 1992, 1986, 1990, 1995? उत्तर बताइए सभी बच्चे उत्तर बताइए। कल ही ये प्रश्न का टेस्ट में ली थी। क्या आपको पता है कि कल टेस्ट, जो बच्चे कल का टेस्ट देखे उनको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को क्या किया गया था? पारित किया गया था। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? इसका भी आंसर बताना है आपको कि 1872 ईस्वी में या 1875 ईस्वी में या 1878 ईस्वी में या 1880 ईस्वी में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। 1878 में ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878। सी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए, अब उसके बाद से 15 क्वेश्चन नंबर क्या है? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? क्या पता है आप सभी को? ये प्रश्न एकदम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी से ही यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। बताना है आपको, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या जर्मनी में? इसका बहुत ही आसान उत्तर है, क्या होगा? इंग्लैंड में। क्या होगा? इंग्लैंड में इसका राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद से 16 क्या है? लोकतंत्र की शक्ति का स्रोत है। बताइए, जो भी लोकतंत्र है वो शक्ति का उसका स्रोत क्या है? यानी कि अगर किसी देश को लोकतंत्र कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? यानी कि किस शक्ति के कारण, किस स्रोत के कारण उसे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? जनता है, संसद है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है? क्या होगा? जनता सबसे बड़ी होती है, यानी कि जनता ही लोकतंत्र में शक्ति का जो स्रोत है वो जनता ही है। जनता के द्वारा ही प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे राइट आंसर क्या होगा? जनता ही होगा। अगर आपके प्रश्न में ऐसा प्रश्न आता है तो उत्तर आपको जनता ही लगाना है। चलिए, इसके बाद से बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? बताइए आप सभी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, और अंतर्राष्ट्रीय अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो या विश्व बैंक? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? इसका क्या होगा उत्तर? बताइए। विश्व व्यापार संगठन, WTO। क्या होगा? WTO, विश्व व्यापार संगठन इसका उत्तर होगा। ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है। मैं शुरू से ही अब तक लास्ट तक भी बताते आ रही हूँ, 2025 का ये सारा सेट का क्वेश्चन है। आप पूरा अच्छे से लगाइएगा, सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ।
चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए बच्चों को, जो भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको शेयर कीजिए। देखिए, भारतीय वन्य जीवक रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? आप सभी को बताना है, आप सभी बच्चे बताइए कि कब लागू किया गया था। भारतीय वन्य जीवन रक्षक अधिनियम कब लागू हुआ था, बताइए। 1965, 1972, 1985 या 1991? उत्तर बताइए कब हुआ था, इसका आंसर बताना है आपको। उत्तर बताइए, देखिए कब हुआ था, बताइए आप सभी। 1972 में। कब हुआ था? 1972 में ये अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि भारतीय वन्य जीवन रक्षक। चलिए, लेटराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, बताइए। इसमें से ऑप्शन के हिसाब से, जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से कहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाएगी, बताइए आप सभी। क्या होगा इसका उत्तर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। बताइए, लेटराइट मिट्टी में कौन कौन से उत्पादन किए जाते हैं, उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब बताइए 20 है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी कि फिक्की, जो फिक्की है, स्थापना पूछ रहा है, कब हुआ था स्थापना इसका, बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1927, 1928, 1920 या 1921, यानी कि 1927, 1928, 1920 या 1921 में किया गया था। उत्तर बताइए कब हुआ था, बताइए आप सभी इसका उत्तर। चलिए बताइए कब हुआ था, इसका राइट आंसर बताना है आपको, कब हुआ था। चलिए बताइए, 1927 में इस जो फिक्की है उसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। याद रखिएगा, कहाँ है? दिल्ली में। याद रखिएगा, वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। बताइए इसका कब हुआ था, याद रखना है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ था। देखिए 20 प्रश्न करवा दिया गया है और ये 20 प्रश्न 2025 के सारे सेट में से उठाया गया है और बारी बारी से इसका प्रश्न दिखाया गया है और उत्तर भी बताया गया है आपको। अब देखिए, जो भी बच्चे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब करे हुए हैं। और एमसीक्यू, हिस्ट्री का एमसीक्यू वाला जाइए, चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू करवाया गया है। और हिंदी के भी अगर प्रश्न आपके नहीं लग रहे हैं, मॉडल पेपर भी है। मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे 2025 का सारा क्वेश्चन पेपर दिखाया गया है, सारे सब्जेक्ट का, यानी कि ड्राइंग का भी दिखाया गया है, यहाँ तक कि सारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे वहाँ से देखे हैं। अब आप जाके जाइए वहाँ पे, देखिए सारे क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न कैसे पूछा गया है, किस प्रकार का पैटर्न है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगे। चैनल पे जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ों को देखिए। धन्यवाद।